नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेबटेक पुल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं QGIS सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों QGIS जो है वो GIS का ही एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये एक प्रकार का टूल है जिसे हम यूज़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। दोस्तों अपना एजेंडा आज ये है कि QGIS क्या है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ QGIS एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। दूसरा दोस्तों हम ये देखेंगे कि QGIS और ArcGIS में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ArcGIS जो है वो एक बहुत ही फेमस टूल है GIS का। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम जानेंगे। थर्ड दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे कि QGIS के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम QGIS क्यों यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी ArcGIS है, तो वाई वी आर यूजिंग QGIS। चौथा दोस्तों हम ये देखेंगे कि QGIS में प्लगइन्स होते हैं, तो हम इसे क्यों यूज़ करते हैं ये हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये QGIS का न्यू ट्यूटोरियल है जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। QGIS का फुल फॉर्म जो होता है क्वांटम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। और इस ट्यूटोरियल में हम QGIS के जो टूल्स होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, दोस्तों अपना पहला पॉइंट था व्हाट इज़ QGIS एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। QGIS क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप सभी को, QGIS का फुल फॉर्म जो है क्वांटम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। सबसे अच्छी बात QGIS की ये होती है कि ये फ्री सोर्स होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि यूज़र्स को डेटा क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने की अनुमति देता है। ओके, इसके बाद दोस्तों इस पे बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं QGIS के, जो हम आगे अभी देखेंगे। QGIS जो है वो ArcGIS के सिमिलर होता है। यदि आपको ArcGIS यूज़ करना आता है तो आप QGIS को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आप इससे GIS से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पॉजिटिव पॉइंट अगर मैं QGIS के बारे में बताऊं तो ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आप GIS नहीं जानते हैं, अगर आप ArcGIS को मतलब लाइसेंस वर्जन होता है, अगर आप उसका लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं तो यू कैन यूज़ QGIS और आप GIS बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका सबसे प्लस पॉइंट यही होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों अपना सेकंड पॉइंट ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ArcGIS एंड QGIS। दोस्तों QGIS या फिर क्वांटम GIS जो है वो फ्री और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपको क्रिएट, एडिट, विजुअलाइज और एनालाइज करने की परमिशन देता है जियो स्पेशियल डेटा को, जबकि ArcGIS जो होता है वो लाइसेंस्ड वर्जन होता है। लेकिन ArcGIS जो है वो आप बोल सकते हैं कि मैपिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। मतलब ArcGIS बहुत ही अच्छा टूल होता है, शायद इसीलिए ये लाइसेंस्ड वर्जन है और इसके लाइसेंस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। दोस्तों हर कोई इसे बाई नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये दो मेन डिफरेंस है। इसके अलावा ArcGIS में टूल्स थोड़े अलग होते हैं, मतलब आप उस पर ज़्यादा चीज़ों को विजुअलाइज ज़्यादा अच्छा आप उस पर बोल सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर ज़्यादा अच्छे से आप अपने डेटा को समझ सकते हैं। QGIS में उसके कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं, बट इट्स ओके, ये भी बहुत ही अच्छा टूल होता है। ArcGIS जो है वो इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है और उसके द्वारा ही डेवलप किया गया है। दोस्तों मैं ArcGIS के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप ArcGIS यूज़ करें तो दोस्तों इस पे एक पॉइंट है, आप चाहें तो कोई भी कोर्सेज जो होते हैं साइट से वो बाय कर सकते हैं। तो वहाँ से आप बाय करें और वो आपको लाइसेंस जो होते हैं 6 महीना 1 साल के लिए देते हैं। तो आप
उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कोई भी कोर्स जो है वो बाय करना पड़ेगा। वो कम से कम नहीं तो 8K to 10K तक उसकी प्राइजेस होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक ये था कि QGIS के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों QGIS को यूज़ कर रहे हैं। तो पहला तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है। आप इसे इस पे आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे अपने डेटा को लेके। इसके अलावा दोस्तों QGIS में ये होता है कि इस पे आप किसी भी प्रकार के डेटा लाइक शेप फाइल्स, टैब फाइल्स, रास्टर डेटा, कैट फाइल्स और बहुत सारे टाइप के फॉर्मेट्स जो डेटा के होते हैं वो आप इस पे मैप कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी मैं बता दूं, जैसे शेप फाइल जो होते हैं वो आपके होते हैं ArcGIS के। ठीक है, टैब फाइल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं मैप इन्फो के फाइल्स। मैप इन्फो भी एक GIS का टूल होता है, ठीक है, उसका होता है। कैट फाइल्स आपके AutoCAD के होते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंट टाइप के फाइल्स होते हैं जो आप इस पे बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखते हैं कि QGIS में जो प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, उसका हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों प्लगइन्स क्या होते हैं, इस पे ना जैसे आप हो सकता है आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो आप इस पे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाते। इसके लिए आपको प्लगइन्स में जाना होता है और देन आप वहाँ से उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और फिर वो टूल आपके QGIS में जो है वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कारण से हम प्लगइन्स जो है यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि प्लगइन जो होता है वो ऐड इन डेटा करने के लिए यूज़ होता है और ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि स्पेसिफिक फीचर जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में, एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम में आपका ऐड करता है। व्हेन अ प्रोग्राम सपोर्ट्स प्लगइन इट एनेबल्स कस्टमाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसके प्लगइन के यूज़। तो दोस्तों हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, हमने चारों पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिया। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का समरी यही था कि हमने आज QGIS के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लिया। ठीक है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम इसके टूल्स को समझना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए आने वाले वीडियोस में मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगी कि इसके टूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आप डेटा को अपने मैप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस QGIS काफ़ी बड़ा है तो हम इसे धीरे धीरे अब सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।